कहीं से कोई सपना दिखला दिया कि अब तुम अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे बिना पूंजी का कैसे होगा? एक भी एमएलए तुम्हारे पास में नहीं है। हिंदू लॉ में है कि पिता के संपत्ति पर बेटे का अधिकार है। वो अधिकार है जो उनका बेटा है, उसको अधिकार है पता। लेकिन मैं पासवान जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। हाजीपुर से पासवान जी जब राज्यसभा सदस्य गए तो उन्होंने मुझको ही बुला के तुम हाजीपुर का उन्होंने प्रभार दिया कि नहीं तुम लड़ो, हाजीपुर हमारी माँ है, मैं जानता हूँ कि तुम ही हाजीपुर की सेवा करोगे। हमारी पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उनके द्वारा बनाया हुआ ये हमारी पार्टी है। ये दुर्भाग्य कहिए कि स्वर्गीय पासवान जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के नहीं रहने के बाद ये मेरे पार्टी का विभाजन हुआ। उतनी लंबी बात में मैं नहीं जाऊंगा। पार्टी का विभाजन हुआ, पार्टी टूटी और दिल टूटा। दल भी टूटा और दिल भी टूटा। और दो खेमे में हमारी पार्टी है, हमारा परिवार दो खेमे में है। लेकिन मैं आप लोगों को आज के इस माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे। उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, खास करके जो हम दलित भाई हैं, जो पिछड़ी जाति के भाई हैं, सभी लोगों के लिए जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, उनकी बात वो करते थे और उनके सपनों को साकार करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि 40 वर्ष तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसने अपमानित किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोई सम्मान नहीं दिया। पहली बार जब बीपी सिंह जी 89 में जब बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में पासवान जी थे और उन्होंने ही बीपी सिंह जी को सलाह दिया कि सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश के महान विचारक थे, देश के संविधान निर्माता थे और उनका सेंट्रल हॉल में उनकी मूर्ति नहीं है। तो तुरंत बीपी सिंह जी ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगवाया। दूसरा उन्होंने प्रस्ताव दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने बड़े समाज सुधारक थे, संविधान निर्माता थे, लेकिन सभी लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी गई, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। ये स्वर्गीय पासवान जी का देन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिलवाया, उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दिलवाया। तीसरा 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जन्मदिन है, उस दिन उन्होंने छुट्टी घोषित करवाया और आज से 4-5 दिन पहले भारत सरकार के द्वारा भी नोटिफिकेशन हो गया उस छुट्टी का। तो कहा, और पासवान जी का नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो देखिए हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन हमारे पार्टी का संगठन बड़ा है। हम लोगों का दिल विशाल है, बड़ा है। अभी बिहार में हम लोग 5 सांसद हैं। एक नवनिर्वाचित हमारे विधान पार्षद के भूषण कुमार जी हैं। तो हम लोगों का जो 6 आदमी का टीम है प्लस पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन में हम लोग बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं। और अभी बिहार में आप देखिएगा तो कोई दूसरा सहयोगी दल एनडीए गठबंधन में नहीं है सिवाय हमारी पार्टी छोड़ के। और हम लोगों का गठबंधन जब हुआ था उसमें पासवान जी जीवित थे। 2014 में एनडीए गठबंधन में हम गए थे, आप तो थे उस समय में, एनडीए गठबंधन में गए थे। और उस समय से आज तक हम लोग एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। कुछ लोग हमारे दल छोड़ के चले गए। मतभेद इसी बात का था कि भाई तुम लोकसभा का सदस्य बने हो, हम लोकसभा का सदस्य बने हैं एनडीए गठबंधन में, तो विधानसभा में भी हमको एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन पता नहीं कहीं से कोई सपना दिखला दिया कि अब तुम अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे बिना पूंजी का कैसे होगा? एक भी एमएलए तुम्हारे पास में नहीं है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र में जिसके पास में बिहार विधानसभा में अधिक से अधिक सदस्य होगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। देश में सबसे अधिक पार्लियामेंट का मेंबर जिसके पास होगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा।
तो उसी आधार पर हमारी पार्टी टूटी। लेकिन खैर मुझको खुशी है और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पासवान जी, ये हिंदू लॉ में है कि पिता के संपत्ति पर बेटे का अधिकार है। वो अधिकार है, जो उनका बेटा उसको अधिकार है पता। लेकिन मैं पासवान जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जब पासवान जी अलौली से हाजीपुर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए तो उस समय मैं टीचर था। पासवान जी ने मुझको ही बुला के कहा कि पारस तुम अलौली से चुनाव लड़ो, और मैं वहाँ से चुनाव लड़ा और बिहार में 7 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहा। जब हाजीपुर से पासवान जी जब राज्यसभा सदस्य में गए तो उन्होंने मुझको ही बुला के तुम हाजीपुर का उन्होंने प्रभार दिया कि नहीं तुम लड़ो, हाजीपुर हमारी माँ है, मैं जानता हूँ कि तुम ही हाजीपुर की सेवा करोगे। और वो मौका मुझको मिला। जब जब भी मौका मिला तो पासवान जी ने मेरा ही नाम प्रपोज किया, और मैं पासवान जी का छोटा भाई होने के चलते चाहे और मैं उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। और अभी जो वर्तमान हालत है पूरे देश में, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी का संगठन काफ़ी मजबूत है। हम लोग का सदस्यता अभियान की तरफ हम लोगों का पूरा ध्यान है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में माने गए। आज भी अखबार में आया है कि जो सर्वे रिपोर्ट हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता, विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में माने गए हैं। और मैं कहता हूं कि देश में आज़ादी के बाद आज तक इतना अच्छा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला, जो शोषित के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए, वृद्धा लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने व्यवस्था की, किसान के लिए जो उन्होंने व्यवस्था की, आज तक इस देश का प्रधानमंत्री किसी ने नहीं किया। आपको जानकारी है कि 2014 में जब देश में एनडीए की सरकार बनी तो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया। और दोबारा फिर जब मौका मिला तो उन्होंने आदिवासी महिला को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो आदमी दलित के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। और पूरे देश में मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के स्टेटस में कोई विपक्ष नहीं है। और विपक्ष, देखिए, विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं सकता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो चुनाव होगा 2024 में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और सबसे लोकप्रिय व्यक्ति इस देश में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। इन्हीं बातों को लेकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।